जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं आने वाले शुक्रवार, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कैसा है बाजार का मूड माहौल बन सकता है। कुछ डेटा और कुछ एनालिसिस को भी ध्यान में रखेंगे। आज थोड़ा सा चेंज करते हैं क्योंकि हमारे पैटर्न और जो हमारे टेक्निकल्स हैं उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, इसलिए कल भी हम वीडियो नहीं बना पाए थे, तो थोड़ा सा क्विक रखेंगे आज की वीडियो को। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ये जो चार्ट है ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर है और यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आप यहां पर देखेंगे, इसको मैं लिख देता हूं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और यहाँ जो इंपॉर्टेंट है आप देखेंगे बाजार में बार बार आपको मौका मिल रहा है, नीचे के स्तर पे खरीदारी करने का मौका मिल पा रहा है, ऊपरी स्तर पे आप देखेंगे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, कुछ इस तरीके का पैटर्न बन रहा है। कल भी बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न था, सेकंड हाफ के बाद बाजार में गिरावट आई, आज भी एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और फिर से बाजार सुस्त हुए। ये पैटर्न बाजार का फिलहाल चल रहा है। निफ्टी की बात करें तो जो कल की क्लोजिंग थी वो यहां पर थी, जो कि थे 23,214 के लेवल पे और खुलते ही 100 पॉइंट का ये जो बड़ा गैप मिला, हमें गैप डाउन मिला, उसको बाजार ने बहुत खूबसूरती के साथ फिल किया। अभी तक कोई भी, देखिए यहां पर एक गैप अप मिला था, उसको बाजार ने खूबसूरती के साथ फिल किया और फिर तेजी दिखाई। आज भी जो यहां पर हमें गैप डाउन मिला उसको बाजार ने आज के दिन ही फिल करा और उसके बाद वहां से फिर से हमें नरमी देखने को मिली, यानी कि जो आज का डे हाई था वो था 23,327 के लेवल पे। तो रुकावट तो जरूर है बाजार के अंदर ऊपरी स्तर पे, मगर हमें निचले स्तर पे खरीदारी के मौके भी मिल रहे हैं, वो है 23,050 और 23,100 के लेवल के आसपास में। चलिए फटाफट से देख लेते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक में भी आज बिल्कुल वैसा ही ट्रेंड रहा, मगर निफ्टी बैंक में एक चीज समझने की क्या है, जो हमारे लोज हैं यहां पर आप ध्यान से अगर देखेंगे, ये जो हमारे लोज हैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं और आज भी ऐसा ही हुआ। गैप डाउन अपॉर्चुनिटी जरूर मिली हमें शुरुआती दौर में। अगर कल की क्लोजिंग देखें तो 55,100 पे बाजार बंद हुआ था निफ्टी बैंक, आज खुलते ही 54,750 के लेवल दिखे, यानी कि ये जो कैंडल थी 9:15 की, इसमें गैप डाउन अपॉर्चुनिटी एक हमें एंट्री का मौका देकर गई और उसके बाद देखेंगे तो पूरे फर्स्ट हाफ में यानी कि 1 बजे तक बाजार में एक अच्छी तेजी रही और हमने कल के जो हाईज थे उसके ऊपर जाके हाईज बनाने की कोशिश करी, यानी कि 55,600 के लेवल। हालांकि 55,600 से हमें प्रॉफिट बुकिंग एक शार्प देखने को मिली और वापस से शाम आते आते हम 55,000 के बेहद करीब आ चुके थे। तो निफ्टी बैंक का जो पैटर्न है वो तेजी का है, मगर हर डिप में हमें खरीदारी करने का मौका मिल रहा है। कुछ इस तरीके का पैटर्न निफ्टी बैंक में बनते हुए देखने को मिल रहा है और ये भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, ध्यान रखेंगे। अब सेंसेक्स की बात करते हैं, तो सेंसेक्स कैसे पीछे जा सकता है। आज थी एक्सपायरी सेंसेक्स की, कल की जो क्लोजिंग थी वो हमें यहां पर देखने को मिली थी और वो थी हमारी 73,980 थी, यानी कि चलो 74,000 भी हम इसको कह सकते हैं। 74,000 के लेवल की हमें क्लोजिंग मिली थी कल बुधवार के दिन और आज यहां पर भी शुरुआती दौर में पैनिक देखने को मिला। गैप डाउन ओपनिंग मिली जहां पर बाजार खुला 73,615, तकरीबन 350 पॉइंट की गिरावट मिलते ही बाजार में और पैनिक आई, 100 पॉइंट और गिरा और वहीं से हमें रिकवरी मिली। यानी कि पहले 15 मिनट में ही बाजार ने अपना मूड माहौल सही कर लिया था कि भैया देखिए हम इसी लेवल के आसपास में आ गए हैं जहां से हमें खरीदारी करने का मौका मिल रहा है, वो है 73,500 के लेवल के आसपास में। और वहां से बाजार ने फिर से, जिस तरीके से हमें कल के दिन भी देखने को मिला कि पहले बाजार में फर्स्ट हाफ में बाजार में तेजी आई, फिर हमें नरमी देखने को मिली, बिल्कुल वैसा ही ट्रेंड हमें आज भी देखने को मिला। पहले बाजार में तेजी आई और फिर नरमी मिली और आज का डे हाई था 74,394। तो आज शुरुआती दौर में जिसने डरा, जो डरे नहीं, यहाँ पे 9:15 9:30 तक की कैंडल में 74,000 की कॉल में जिन्होंने एंट्री करी, उनके प्रीमियम तकरीबन 10 गुना बढ़ते हुए देखने को मिले। 40 रुपए की एक कॉल थी और वो 400 रुपए तक जाते हुए देखने को मिले। मगर बात ये नहीं है कि 40 रुपए 400 रुपए हो गए, बात यह है कि अगर आप 5% का भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। अब कुछ डेटा को समझते हैं और फिर जानेंगे
कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो सबसे पहले हम डेटा को समझ लेते हैं। अब डेटा में देखिए कल भी एफआईआई की जो बिकवाली हुई है वो हुई है, इतनी बड़ी नहीं हुई, हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत बड़ी बिकवाली हुई है, मगर 2124 करोड़ की बिकवाली कल भी एफआईआई में हुई है। और वहीं पे जो घरेलू निवेशक है उन्होंने 3123 करोड़ की खरीदारी करी है। ओवरऑल बात करें तो अभी भी इस पूरे सीरीज में, जून के सीरीज में बिकवाली का माहौल हमें देखने को मिल रहा है, चाहे वो एफआईआई हो और डीआई तो लगातार खरीदारी करने की कोशिश कर रहा है। आज जो अच्छी बात है वो कच्चे तेल से आई है। अगर क्रूड की बात करें तो वहां पे 1% की नरमी देखने को मिली और क्रूड आ चुका है $89 के पास में। ये एक अच्छी खबर थी, मगर देखिए दबाव है फिलहाल कच्चा तेल जब तक, अब हम आपको बता देते हैं, $82 माफ कीजिएगा, $82 के नीचे जाके स्टेबल नहीं होता, तब तक बाजार में एक नई ऊर्जा, नई तेजी नहीं देखने को मिलेगी। जो तेजी होगी निफ्टी बैंक में ज्यादा देखने को मिलेगी। निफ्टी की तेजी होगी अब साफ शब्दों में 24,650 के ऊपर टिकने के बाद, यानी कि तकरीबन जहां पर हम हैं वहां से 1,1200 पॉइंट। तो क्या आप 1,1200 पॉइंट रुक सकते हैं? होना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए भी हम आपको लेवल जरूर शेयर करेंगे। मगर आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर करें, कॉमेंट करें और साथ ही में बिना चैनल को सब्सक्राइब करें ना जाए। रुपए की बात करें तो आज रुपया भी फिर से हमें फ्लैट ही देखने को मिल रहा है, हल्का सा कमजोरी बोल सकते हैं 95.71 के आसपास में। देखिए आज पीपीटी के फॉर्मेट में नहीं समझा पा रहे, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा, मगर अगर उसके चक्कर में बैठे रहेंगे तो कल भी वीडियो नहीं बना पाए थे, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना आपके साथ वीडियो तो जरूर बना के हम शेयर कर पाए, ताकि कल के लिए आप अच्छी बेहतरीन एनालिसिस कर सकें। अगला डेटा क्या हम बताते हैं? अगला डेटा हम बताते हैं ग्लोबल मार्केट के बारे में। तो आप देखेंगे कल अमेरिका के जो बाजार थे वो नरमी के साथ बंद हुए थे और भारी भरकम गिरावट के साथ। अगर अमेरिका के बाजारों में बात करें तो डॉ जोन्स जो था वहां पर हमें तकरीब, और यही दबाव का कारण था, आज जो गिरावट मिली हमें शुरुआत में यही थी। डॉ जोन्स तकरीबन 1000 पॉइंट के आसपास में बंद हुआ था और जो नैस्डैक है वहां पर हमें 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी। दोनों में ही लहूलुहान था बाजार और उसी के कारण गैप डाउन मिला। मगर फिर बाहर के बाजारों को समझ आया कि भैया ये तो अमेरिका की आपस की दिक्कतें हैं, उससे हम क्यों इंपैक्ट होते फिरें, और उसकी वजह से फिर वहां से रिकवरी देखने को मिली। हालांकि ऊपरी स्तर पे दबाव बाजार में बार बार बना हुआ है, इस बात का ध्यान रखेंगे बिल्कुल, ठीक है। अब फटाफट से समझ लेते हैं कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल। निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में अब आपको जो तेजी है कल के लिए 24,000, ध्यान रखिएगा, अनाप शनाप भाव पे खरीदारी करने से बचने की कोशिश करें। तो पहला रुकावट होगा आपके लिए ये वाला 24,240, लिख नहीं पाएंगे आप, लिख सकते हैं, पहला रुकावट है 23,250 के लेवल। निफ्टी अगर 23,250 के ऊपर टिकता है तो यहां से फिर से आपको एक अच्छी तेजी मिलेगी, क्योंकि जब भी बाजार ने इस लेवल के ऊपर टिकने की कोशिश करी तो अभी देखिए एक बड़ी ग्रीन वॉल्यूम की कैंडल मिली है, और जब भी इसको तोड़ने की कोशिश करेगा तो एक बड़े रेड के साथ तोड़ने की कोशिश करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट स्तर है 23,250 का पहला रुकावट का पड़ाव, और ये आपको 23,300 तक के दर्शन करा सकती है, और उस वक्त आपको 23,300 की कॉल पे नजर रखना है। जिस तरीके से आज भी आप देखेंगे तो निफ्टी के कॉल के प्रीमियम्स में हमें हल्की सी नरमी देखने को मिली है, तो कल का दिन जो होगा वो आपका थीटा रिड्यूस करेगा, यानी कि जो कॉल होंगी उसका जो प्राइस होगा वो इंडेक्स के अकॉर्डिंग इतनी तेजी से मूव नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा बड़ा हर्डल क्या होगा? 23,420 के लेवल, ये बड़ा हर्डल है। ऐसा नहीं है कि 23,240 को पार किया तो सीधा दूसरे रेजिस्टेंस पे आ जाएगा, ऐसा नहीं है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट हर्डल रहेगा वो ये है 23,329, यानी कि आज के ऑलमोस्ट हमारे जो डे हाई के लेवल है 23,330 लिख लीजिएगा, 23,330 ये दूसरा होगा। तो पहला हो गया 23,250, दूसरा हो गया 23,330 और उसके बाद 23,420। ये तीनों रुकावट है। ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुक जरूर करें, ध्यान रखें। खरीदारी का अच्छा लेवल क्या है? पहला अच्छा लेवल बनता है 23,100 का लेवल। ये जो लेवल है ये पहला खरीदारी का मौका देगा बाजार में। अब देखिए कैसे, 8 तारीख को मौका दिया आपको, 9 तारीख को तो चलिए गैप अप मिल गया, मगर आपको यहाँ पे दिन के दौरान फिर मौका मिला, फिर आपको मौका मिला कल के दिन, माफ कीजिएगा आज के दिन 11 तारीख को। तो 3 बार आपको मौका दे चुका है बाजार 23,100 के लेवल पे, और कल फिर आता है तो यहाँ पे बिना डरे केएनपी टीम खरीदारी करने की कोशिश करेगी। आखिरी और मजबूत सपोर्ट होगा 23,000 का लेवल। 23,000 के नीचे जाएगा तो थोड़ा सा वहां पर हम इंतजार करेंगे बाजार में अननेसेसरी एंट्री करने के लिए।
सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी बिल्कुल वही माहौल है। पहला जो बड़ा हर्डल रहेगा कल बाजार के लिए वो होगा हमारा 74,120 के लेवल। ये जो पड़ाव है ये बाजार के लिए पहला बड़ा रुकावट का पड़ाव रहेगा। कभी एक टाइम में ये सपोर्ट था, ध्यान रखिएगा। तो 74,080 से लेके 74,120 40 पॉइंट का जो रेंज है ये रुकावट का पड़ाव है। पार करेगा सीधा 74,300 तक के दर्शन करेंगे, जैसे आज भी करे कल फिर करेंगे हम इस रेंज में। ये जो रेंज है ये अगर पार करेगा, टिकने लगेगा तो बाइंग जोन है, बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। और जब भी इस रेंज को बाजार तोड़ेगा तो एक पैनिक सेलिंग होगी, जो कि आज भी देखने को मिली। अब वॉल्यूम देखिए ना, कैंडल को देखिए, कितनी बड़ी बड़ी शार्प कैंडल बनती है इन लेवल्स के आसपास में। तो ये ध्यान रखेंगे, पहला रुकावट है 74,000 जो हमने आपको बताया है 74,080 से लेके 74,120, और उसके बाद दूसरा पड़ाव होगा 74,300 के आसपास में। आखिरी पड़ाव होगा हमारा 74,550 के लेवल। ये लेवल होंगे कल के लिए तीसरा रुकावट का पड़ाव। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट निकल कर आता है 73,800 के आसपास में। ये पहला सपोर्ट है। देखिए दिन के दौरान और बिल्कुल क्लोजिंग के वक्त भी हम यहाँ पे पहुंचे थे एक बार 73,000 हम लोग पहुंच गए थे ऑलमोस्ट 73,720 तक। हालांकि वहां से हमने 100 पॉइंट के ऊपर की क्लोजिंग दी, मगर दिन के दौरान हम वहां पे 200 पॉइंट के ऊपर आ चुके थे 3:30 की कैंडल में। तो पहला पड़ाव जो होगा एक अच्छा सपोर्ट का, और अच्छा बता देते हैं, चलिए आप इंतजार करते हैं, अच्छा लगता है 73,700। तो पहला सपोर्ट है 73,700 के लेवल। इसके नीचे लुढ़केगा तो थोड़ा इंतजार करेंगे 73,500 तक के लेवल पे, यानी कि आज के डे लो की जो कैंडल थी सुबह की, वहां तक इंतजार करेंगे, जो कि है ऑलमोस्ट 73,500 के लेवल। ठीक है, निफ्टी बैंक पे नजर डालें तो यहाँ पे मौका आपको और अच्छा तेजी का देखने को मिलेगा। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आप जल्दबाजी के चक्कर में गलती ना करें। अगर डिप मिलती है, और डिप मिलती है 55,000 के आसपास में, 55,000 जो कि ज्यादा दूर नहीं है, 170 पॉइंट ही ऊपर वहां से बंद हुआ है, तो पहला एंट्री करने का मौका मिलेगा। 55,000 के लेवल पहला एंट्री का लेवल है। दूसरा एंट्री का लेवल जैसा कि आज भी हुआ था, एक पैनिक आई थी और पैनिक की वजह से बाजार गिरा, मगर मजबूत सपोर्ट है। ये देखिए, ये जो रेजिस्टेंस है, जब बाजार ने इसको पार किया एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, तब से सपोर्ट बन गया, और वो है 54,750 के लेवल। अब बहुत सारा डेटा हम देखते हैं और वो डेटा दूसरी स्क्रीन पे हमें दिख रहा है, उसके बेसिस पे हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। 54,750। तो पहला हो गया हमारा 55,000 का लेवल, दूसरा हो गया 74,750 के लेवल, ये दूसरा सपोर्ट है। तीसरा सपोर्ट जो होगा वो थोड़ा सा नीचे जा सकता है, और वो सीधा 54,500 के आसपास, इस रेंज के आसपास में आपको देखने को मिल सकता है। अगर बाजार में किसी भी तरीके का ट्रेंड जो है वो अगर बिगड़ता है, अगर वो ये जो ट्रेंड है, मान लीजिए ये अगर ट्रेंड ऐसे आया तो इसने इस लोस को ब्रेक कर दिया, जो कि अपर लोस बनते जा रहे थे, तो फिर यहाँ पे गिरावट बढ़ सकती है। ठीक है, अब ऊपरी स्तर पे पहला रुकावट बड़ा है 54,450 के लेवल। 55,000 गलती से हो गया, 55,420 के लेवल, ये 420 के लेवल, ये पहला रुकावट का पड़ाव बनेगा। दूसरा है 55,600 के आसपास में, और उसके बाद 55,750 तक हम जाते हुए देख सकते हैं कल निफ्टी बैंक को। तो ये है निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।